ऋषभ पंत और केएल राहुल का धांसू प्लान तैयार। अब इंग्लैंड पर होगा करारा वार, तो तीसरे ही दिन पक्की हो जाएगी इंग्लैंड की हार। आखिरकार वो कौन सा प्लान है जो ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मिलकर तैयार किया हुआ है, और कैसे इंग्लैंड की टीम तीसरे ही दिन इस टेस्ट मैच को हारती हुई नजर आने वाली है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि जब तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो भारतीय टीम ने अपने 43 ओवर में 145 रन बना लिए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। भारतीय टीम के 3 विकेट जो गिरे हैं उसमें जायसवाल हैं, करुण नायर हैं और कप्तान शुभमन गिल हैं। ऐसे में केएल राहुल और ऋषभ पंत पर एक जवाबदेही आ गई है। लेकिन आखिरकार कैसे केएल राहुल और ऋषभ पंत जो है इंग्लैंड की हार को पक्की करने वाले हैं तीसरे दिन, और क्या वो प्लान है इन दोनों खिलाड़ियों का, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आप सबको मालूम ही है कि जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो कैसे भारतीय टीम ने अंतिम के 136 रनों पर उनके 6 विकेट निकाल दिए और इंग्लैंड की पूरी टीम 387 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि कैचेस अगर सही से पकड़े गए होते, फील्डिंग सही की गई होती, तो शायद ये स्कोर इंग्लैंड का 387 नहीं 287 होता और 100 रन कम बने होते इंग्लैंड के। फिर भी भारतीय टीम ने जब दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 145 रन बनाया है 3 विकेटों पर, तो अब ये सवाल उठने लगा है कि 242 रन भारतीय टीम अभी पीछे है। ऐसे में क्या टीम इंडिया पर दबाव होगा, किस तरीके से टीम इंडिया जो है वो इंग्लैंड के तीसरे दिन ही हार पक्की करने वाली है। आप सबको मालूम है कि इंग्लैंड के खिलाफ में ऋषभ पंत और केएल राहुल इन दोनों का शतक है इस सीरीज में। इवन पहले टेस्ट मुकाबले में तो अगर आपको याद हो दोनों पारियों में ऋषभ पंत का शतक था, वहीं केएल राहुल ने भी 137 रनों की पारी खेली थी। भले ही शुभमन गिल आउट हो गए हों, जिनके नाम की शानदार 269 और 161 की पारी थी पिछले टेस्ट मुकाबले में, एक ही टेस्ट में 430 बनाया हो, लेकिन हम सबको यह बात मालूम है कि अभी भी भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी क्रम बचा हुआ है। आने वाले बल्लेबाजों में नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे, वॉशिंगटन सुंदर होगा, यानी कि बल्लेबाजी अभी भारतीय पास में बची हुई है। फिर भी अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत जो कि चोट से जूझ रहे थे, उनका नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आना इस बात की तरफ संकेत था कि ऋषभ पंत नहीं चाहते थे कि उनकी जगह पर कोई और बल्लेबाजी करने जाए और एक आधा विकेट का फायदा इंग्लैंड को हो जाए। और नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड की टीम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नजर आई। 43 ओवर की गेंदबाजी इंग्लैंड की टीम कर चुकी है और उसको 3 विकेट जरूर मिले हैं, लेकिन यह भी बात मालूम है कि 2 दिनों तक फील्डिंग करने के बाद थके हुए भारतीय बल्लेबाजों का विकेट निकालना, और जब तीसरे दिन जब खेल चलेगा वहां पर फ्रेश खेलने के लिए आएंगे पंत और केएल राहुल। ऋषभ पंत की उंगली की चोट थोड़ी और बेहतर हो चुकी होगी, ठीक हो चुकी होगी। ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी जो है जमकर बल्लेबाजी अगर कर जाते हैं तो इंग्लैंड के लिए हालात जो है वो पस्त होने वाले होंगे। अब मैं वो कारण बताता हूं और वो प्लान बताता हूं। आप सबको पता है कि इस वक्त 43 ओवर गेंद पुरानी हो गई है, और ये ड्यूक्स बॉल इस पूरे सीरीज में हमने देखा है कि 20-25 ओवर के बाद हरकत करनी बंद कर देती है, सिर्फ पेस और बाउंस ही रह जाता है। और वो भी अगर गेंद ज्यादा मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो ऐसे में वो भी हरकतें बंद हो जाती हैं। यही सूरत-ए-हाल इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिला कि शुरुआत में विकेट तो 3 गेंदों पर ही जोफ्रा आर्चर ने निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद 9.5 ओवर और डाले जोफ्रा आर्चर ने, लेकिन एक भी विकेट उनके हाथ नहीं लगा। करुण नायर का शानदार सा कैच जो है जो रूट ने पकड़ा स्लिप में, इसलिए वो आउट हो गए। और कहीं ना कहीं शुभमन गिल थोड़े ओवर डिफेंसिव हो गए, उनको लगा कि शायद आज का दिन निकाल लेते हैं, कल बैटिंग करेंगे, इस चक्कर में वो आउट हो गए। अदरवाइज कोई ऐसी गेंद जायसवाल को छोड़ करके नहीं पड़ी भारतीय बल्लेबाजों को जहां पर लगे कि यार अभी विकेट मिलने वाला था। ऐसे में केएल राहुल और ऋषभ पंत जब नाबाद गए हैं, 19 रनों पर नाबाद है ऋषभ पंत, केएल राहुल 53 रनों पर नाबाद है, अर्धशतक लगा चुके हैं, और हम सबको मालूम है कि केएल राहुल एक बार 50 बना दें तो बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, और ऋषभ पंत के पास में भी ऐसा ही फॉर्म है और इनफॉर्म बल्लेबाज हैं। तो भारतीय टीम की रणनीति अब यह है कि चूंकि गेंद पुरानी हो चुकी है, अब गेंद से ज्यादा कोई मदद तेज गेंदबाजों को मिलने वाली है नहीं। जोफ्रा आर्चर भी अब 4 ओवर से ज्यादा का स्पेल डाल नहीं पाएंगे, 4 साल के बाद वापसी हो रही है। उनको विकेट मिला था इसलिए शायद 5 ओवर का स्पेल डाल दिया पहला स्पेल, लेकिन उसके बाद 4-4 ओवर के स्पेल में नजर आएंगे। तो जोफ्रा आर्चर को अगर आपने निकाल दिया, उसके बाद इंग्लैंड की जो गेंदबाजी है वो बेबस नजर आ रही है। क्रिस वोक्स उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बेन स्टोक्स थोड़े बहुत घातक लग रहे हैं, लेकिन यहां पर जब गेंद पुरानी होगी और जब पहला सत्र चलेगा वहां पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो ऋषभ पंत और केएल राहुल यही कोशिश करेंगे, जो उनका प्लान है वो ये कि आज के जो दिन है उसमें, यानी कि तीसरे दिन टेस्ट मैच के, वो लंच तक भारत की तरफ से कोई भी विकेट ना गिरे ये श्योर करेंगे। और उसके अलावा कोशिश होगी कि अगर 80 से 90 रनों के बीच का स्कोर बनाया जाए तो इंग्लैंड पर आप दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि अभी भारतीय टीम 242 रन से पीछे है। लेकिन अगर भारत ने 90 रन बना लिए तो आप देखेंगे कि लगभग 150 के आसपास का बना हुआ रहेगा। लेकिन अगर विकेट नहीं गिरता है तो फिर टीम इंडिया लंच से चाय काल के बीच में, जब तक कि नई बॉल 1 घंटे के बाद मिलेगी, यानी 12-13 ओवर जब करेंगे अगर,
तब जाकर के जब तक नई बॉल आएगी तब तक भारतीय टीम जो है, जो लीड है इंग्लैंड की, उसको 100 के आसपास लेके आएगी या उसके नीचे ले आएगी। और अगर जमे जमाए दोनों बल्लेबाज क्रीज पर टिके रहे तो ये दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ उस नई गेंद का फायदा उठा सकते हैं और रनों की बारिश कर सकते हैं। और जहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अगर चाय कल आते आते इस पूरे बढ़त को कम कर दिया या बराबरी पर लेकर के आए, उसके बाद बचे हुए बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए अगर लीड लेने की तरफ बढ़ेंगे तो टीम इंडिया ना सिर्फ एक बड़े स्कोर की तरफ जाएगी बल्कि दबाव लगातार इंग्लैंड पर बढ़ेगा, फिर उनके दबाव गेंदबाजों पर बढ़ेगा और इंग्लैंड की टीम फ्रस्ट्रेट होती नजर आएगी। ऐसे में भारतीय कप्तान भले ही आउट हो गए हैं लेकिन उप कप्तान क्रीज पर हैं और ऋषभ पंत और केएल राहुल की जो बीच साझेदारी अभी छोटी सी हुई है, इस साझेदारी को वो कम से कम 150 प्लस की तरफ लेकर के जाएंगे और अगर ऐसा हो गया तो फिर इंग्लैंड इस मुकाबले से तीसरे दिन ही बाहर हो जाएगा और फिर इस गेम को भारतीय टीम जिस तरफ चाहेगी वैसे चलाएगी और इंग्लैंड लॉर्ड्स को भी हाथ से गंवाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे उम्मीद हम यही करते हैं कि भारतीय टीम अच्छा खेले। 43 ओवर का खेल हुआ है, नई बॉल मिलने में भी कुल मिलाकर के देखें तो 37 ओवर का खेल जो है बचा हुआ है, यानी कि लंच तक अगर 25 ओवर भी होता है तो लंच से चाय काल के बीच में आपको 12 ओवर और करना पड़ेगा, तब जाकर के नई बॉल मिलेगी। और विकेट भारत का नहीं गिरा रहा तो ये दोनों बल्लेबाज नई गेंद का ही फायदा उठाएंगे। तो उम्मीद है कि भारतीय टीम जो है आज के मुकाबले में बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ बल्लेबाजी करे बल्कि इंग्लैंड के लीड को खत्म करके खुद 100 प्लस रन की लीड जो है वो लेने की कोशिश करे, ताकि तीसरी पारी जो इस मुकाबले की होगी और इंग्लैंड की जो दूसरी पारी आएगी उसमें इंग्लैंड के ऊपर में ज्यादा दबाव बनाया जा सके। आपका क्या कहना है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।